लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देखिए। इसमें एक हिजाब गर्ल नजर आ रही है, हिजाब पहने हुए है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए वो कहां खड़ी है। वो एक हवाई जहाज के सामने खड़ी है और साथ ही साथ उस पायलट रूम में बैठी हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि यह हिजाब गर्ल कौन है। यह हिजाब गर्ल देश की मुस्लिम बेटी फातिमा है, जिन्होंने गर्व से अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। भारत इन पर गर्व करता है। यह बेटी हिजाब में ही है और पायलट भी है, और कमर्शियल पायलट हैं। वो एरोप्लेन उड़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग इस देश में हिजाब को बैन कराना चाहते हैं, हिजाब से इतना चिढ़ते हैं, और उसी हिजाब में यह बेटी कमाल कर दिखाई है। आर्थिक तंगी के बावजूद इन्होंने जो मकाम हासिल किया है, अच्छे अच्छे लोग तरस जाते हैं इसके लिए। इन दिनों हम आपको लगातार ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिसमें मुस्लिम बेटियां हमारे भारत का सिर गर्व से ऊंचा करती हैं। पूरा हिंदुस्तान उन पर फख्र करता है। आखिर क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उन तमाम कट्टरपंथी सोच को अपने हौसलों से करारा जवाब दिया है। ओल्ड हैदराबाद की यह बेटी फातिमा कैसे तमाम बाधाओं को पार करते हुए एक प्राइवेट एयरलाइन में, टॉप एयरलाइंस में पायलट बनी। कैसे वो हवाई जहाज को उड़ाती हैं और हिजाब पहने रहती हैं, इसे दुनिया देख रही है और भारत में भी चारों ओर इनकी तारीफ हो रही है। इस संबंध में आप जरा अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए, न्यूज 18 ने प्रकाशित की है पूरे डिटेलिंग में। ये एक बेकरी कर्मचारी की बेटी है, आर्थिक तंगी से जूझती थी, पढ़ाई के लिए फीस तक नहीं थी, बावजूद इसके इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसके लिए तो वो कट्टरपंथी जो हिजाब से चिढ़ते हैं ना, वो भी तरसते रहते हैं कि काश उनकी बेटियां, उनके परिवार के लोग, हर कोई इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन दूसरे के लिए नफरत की भावना रखने वाले सफलता की सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत तो जरूर महसूस करेंगे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए न्यूज 18 की खबर। इसमें हेडलाइन में है, बेकरी में काम करते थे पिता, बेटी उड़ा रही एयरबस 320, इमोशनल कर देंगी हिजाब वाली पायलट की कहानी। अब इनकी स्टोरी इतनी इमोशनल वाली है जिससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अभी हमने हाल में आपको एक और खबर दिखाई थी कि एक फाइटर प्लेन उड़ाने वाली देश की पहली मुस्लिम बिटिया बनी है जो खूब नाम कमा रही है। सानिया नाम है उनका, और वो ट्रेनिंग पर गई हुई है। लेकिन अब जो खबर आई है कि कोई प्राइवेट कमर्शियल पायलट भी है जो एयरलाइंस में बिल्कुल डंके की चोट पर हिजाब पहनकर हवाई जहाज उड़ा रही है, और वो फातिमा है। इनके बारे में लिखा गया है कि हैदराबाद की पहली लेडी कमर्शियल पायलट सैयदा सलवा फातिमा की यू सीटर सेसना से लेकर एयरबस 320 उड़ाने तक का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। फातिमा एक बेकरी कर्मचारी की बेटी है। उनका जन्म मोगलपुरा में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी के बावजूद सैयदा ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत दिखाई और सफर पर निकल पड़ी। बहुत कष्ट आए। बताया जाता है कि स्कूल कॉलेज में उन्हें पढ़ने के लिए तो फीस नहीं पूरे पड़ रहे थे। ऐसे में कभी कॉलेज की प्रिंसिपल, कभी कॉलेज की टीचर, कभी दोस्त, इन लोगों ने इनकी मदद की, इनके करियर में कोई बाधा न बने। कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो रास्ते में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। और फिर यही होता है जब फातिमा जैसी बिटिया गर्व से हिजाब पहनकर, गौर कीजिएगा, हिजाब पहनकर हवाई जहाज उड़ाती है। आपने इन तस्वीरों में देखा ना कि कैसे वो हिजाब में ही है और सपनों को उड़ान दे रही हैं। सपने उनके पूरे हो रहे हैं, और पूरा मुसलमान समाज हो या पूरा अल्पसंख्यक समाज हो या पूरा देश हो, हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, हर कोई इन पर फख्र महसूस कर रहा है। अगर फातिमा के वर्क फ्रंट की बात करें तो न्यूज 18 ने जानकारी दी है, फातिमा ने पहली बार तेलंगाना एविएशन एकेडमी में सेसना स्काई वॉक पर आसमान में उड़ान भरी थी। फिलहाल वो एक टॉप प्राइवेट एयरलाइन की ऑफिसर हैं और एयरबस 320 उड़ाती हैं। फातिमा A380 फ्लीट के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जमीन से 30,000 फीट ऊपर उड़ने के बावजूद फातिमा एक डाउन टू अर्थ महिला है। फातिमा कहती हैं, मैं एक पायलट बनना चाहती थी लेकिन हवाई जहाज का टिकट भी नहीं खरीद पा रही थी। हालांकि मेरी पहली उड़ान यात्री सीट से नहीं बल्कि कॉकपिट से हुई थी।
कॉकपिट से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब आप देख लीजिए हिजाब पहनी यह महिला कहां से कहां पहुंच चुकी है। परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं, हर कोई उनके साथ खड़ा है। तो फिर इनके हौसले को रोकने वाले को भी जरा सोचने समझने की जरूरत है। और देखिए इसके बारे में जानकारी यह भी है कि फातिमा के पिता चलिए आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लेकिन सरकार ने इनकी मदद की थी। तेलंगाना सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई, इनके सपने को उड़ान देने के लिए वहां से मदद मिली। लेकिन दूसरी ओर हमारे ही देश में आप कर्नाटक में देखेंगे कि कैसे बेटियों को पढ़ने से रोकने के लिए हिजाब को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब ही बैन करवा दिए गए, कोर्ट का सहारा लिया गया। मुसलमानों से नफरत करने वाले जरा इस खबर को अगर देखेंगे तो जरूर सोचेंगे कि हिजाब कभी पढ़ाई के बीच आड़े नहीं आती है। इस संबंध में क्या कुछ लिखा है न्यूज 18 ने सरकारी मदद के मामले में अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है कि फातिमा को अपने सपनों को हासिल करने में तेलंगाना सरकार ने भी मदद की थी। न्यूजीलैंड और बहरीन में फॉरेन एविएशन एकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पायलट का लाइसेंस हासिल किया और एक टॉप एयरलाइन में नौकरी कर रही हैं। उनका कहना है कि मेरी बड़ी बेटी मरियम फातिमा साकिब मेरे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे उसके जन्म के ठीक बाद सरकारी स्कॉलरशिप मिली थी। यानी सरकारी मदद ने भी इन्हें और भी ताकत दी, हौसले दिए। तो सरकार अगर चाहे तो मुस्लिम की बेटियों को पढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यकों के समाज को आगे के पायदान पर लाने के लिए कुछ स्कीम निकाल सकती है। लेकिन यह सरकार तो अपने आम बजट में मुसलमानों के शिक्षा पर कटौती करती जा रही है। आर्थिक बजट में कमी कर दी गई, इतने पैसे खत्म कर दिए गए इस बजट के, जिससे मुस्लिम समाज के लोग पढ़ लिख ना सके। सरकार को तो इतनी चिढ़ है, लेकिन वही बेटियां इन्हीं सब हालातों से जूझते हुए समाज में आगे निकलकर प्रेरणा स्रोत बन रही है, लोगों के लिए आइडल बन रही है कि देखिए कैसे इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए लोग तरसते हैं। हमने आपको एक खबर और बताई थी, कैसे कि हिजाब गर्ल ने बहुत ही कम समय में इतनी डिग्री हासिल की कि उनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। तो इस देश में पढ़ने वालों के हौसले बुलंद हो और समाज में सपोर्ट मिले, तो ऐसी बेटियां, मुस्लिम बेटियां हो चाहे देश के किसी तबके की बेटियां हो, हर कोई आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब राजनीति होने लगती है, हिंदू मुसलमान होने लगता है, लोगों को पढ़ने से रोका जाने लगता है, तब मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जब मुसलमानों से चिढ़कर उनके बहिष्कार की बात कही जाने लगती है, मुस्लिम बेटियों को, मुसलमानों को हे दृष्टि से देखा जाने लगता है, तब समस्याएं खड़ी होती हैं। और जो अभी कट्टरपंथी नेतृत्व वाली सरकार है, उस सरकार को भी जरा सोचने समझने की जरूरत है कि इन बेटियों के पंख ना कतरे जाए, इनके पंख को और खुलकर उड़ने की आजादी दी जाए, ताकि तरक्की मिले, देश में ये बेटियां नाम करें। तो हिजाब पर बवाल करने वाले इस खबर को जरा ध्यान से देख लेंगे तो उन्हें शायद कलेजे को ठंडक मिले कि हिजाब पहनकर पढ़ने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ने का हौसला होना चाहिए। इन विवादों में फंसा देने से बेटियों के हौसले को कमजोर मत कीजिए, नहीं तो फातिमा जैसी और भी बेटियां सामने आ सकती हैं, उनके सपनों को पंख लग सकता है। मदद की जरूरत है और प्रोत्साहन की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।